हेलो फ्रेंड, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आप लोगों का पढ़ाई एग्जामिनेशन 2025 का जो क्लास 10th वाला है वो अच्छे से मतलब उसकी प्रिपरेशन कर रहे होंगे आप लोग। उसका टोटल क्वेश्चन सॉल्यूशन अच्छे से हो रहा होगा। जो भी चीज़ बताया जा चुका है, जो चीज़ आप पहले से पढ़ चुके हैं, चाहे कहीं अलग जगह पढ़ रहे हो या फिर यूट्यूब से शॉर्ट्स निकाल के देख रहे हो या फिर ट्रिक देख रहे हो या सॉल्यूशन उसका देख रहे हो जो आपके समझ में नहीं आता, तो वो सब अच्छे से कर रहे होंगे। और अगर मेरे वीडियोज की बातें करें तो इसमें जो जो भी आप कर रहे होंगे, जो भी कर रहे होंगे ना मेरे वीडियोज से, उसको अपनी कॉपी में नोट अवश्य कर रहे होंगे, मेरे साथ उसका सॉल्यूशन अच्छे से अवश्य कर रहे होंगे, ताकि आपका जो ब्रेन है वो अच्छे से काम करना शुरू करे। तो चलिए आज के इस प्रश्न में आग लगाते हैं। इस आग से निकलने वाली धुआं का उपयोग हम लोग एग्जामिनेशन में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा प्रश्न है एक्सरसाइज 5.2 एपी का 5वां चैप्टर, एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 14 है। ये दोनों क्वेश्चन है तो बहुत सारा क्वेश्चन, लेकिन उसमें से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नीचे वाले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इसका सॉल्यूशन करेंगे। ये क्वेश्चन है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। इसका मतलब एक एपी दिया गया है, उसके 31वें टर्म का वैल्यू ज्ञात करना है। एक एपी दिया गया है, एपी का 31वां टर्म अर्थात A31, ये हमें ज्ञात करना है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। whose 11th टर्म इज 38, जिसका 11वां पद 38 है, मतलब A11 इक्वल टू 38, ये दिया गया है। उसके बाद एंड द 16th टर्म इज 73, और इसका 16वां पद 73 दिया गया है, अर्थात A16 इक्वल टू 73। 1, 2 ये दोनों चीज दिया गया है, मुझे A31 निकालना है। अब A31 का मतलब अच्छे से आप लोग को पता होगा A प्लस 30D, ये ठीक उसी प्रकार से इसका मतलब अच्छे से पता होगा A11 मतलब A प्लस 10D, ये, और इसका A16 इक्वल टू A प्लस 15D, ये तो अच्छे से पता होगा। चलिए बनाते हैं। इसका मुझे वैल्यू क्या करना है, ये चीज पहले से दिया गया है। A प्लस 10D इक्वल टू 38, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। A प्लस 15D इक्वल टू 73, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से A प्लस, तो ये A प्लस 10D इक्वल टू 38 और A प्लस 15D इक्वल टू 73, ये क्वेश्चन है। अब हम जैसे इसको घटा देंगे तो साइन चेंज होगा, साइन चेंज होगा, ये दोनों खत्म, तो ये -5D इक्वल टू, अब इसको करेंगे तो ये -35 आएगा, -35, माइनस माइनस खत्म, काटेंगे इसके बाद यहाँ से D आया, D इक्वल टू 7। अब D का वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 है A प्लस 10D इक्वल टू 38। अब A प्लस 10 गुना 7 बराबर 38, तो A इक्वल टू आ गया 38 माइनस 70, तो इसलिए A बराबर आ गया -32, A इक्वल टू -32। अब जैसे ही A इक्वल टू -32 आया, मुझे इसका वैल्यू निकालना है, तो A -32 आ गया प्लस 30 गुना 7, तो -32 प्लस 210, इसको घटा देंगे। अब 210 है, अब 210 में 32 घटा देंगे, ये 8 आया, और इसके बाद ये 0 थी, ये होता 7, तो ये 1 होता है, अर्थात 178, ये आ गया 178। तो ये क्वेश्चन हम इस टाइप से बनाएंगे। इन दोनों के इक्वेशन से हम सॉल्व करेंगे, ए और डी का वैल्यू ज्ञात करेंगे और उसका वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख देंगे, अर्थात ये 31 में रखेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया। अब सॉल्व करेंगे, अब हम सॉल्यूशन निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का। तो चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14 में।